आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं बीए में कोटा की बीए सेमेस्टर 4 की इतिहास की बुक और बुक का कोड है SI 04 और इस बुक का नाम है भारत का इतिहास 1740 से 1947 तक। और आज के इस वीडियो में हम इस बुक से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन है वो यूनिट वाइज करेंगे। आज के इस वीडियो में इस बुक के प्रथम अध्याय के एग्जाम आने वाले परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित हम अध्ययन करेंगे। अगर आपको इस बुक की वन वीक सीरीज की अगर आपको इस बुक की वन वीक सीरीज की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप प्ले स्टोर से पीतन एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने में अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करते हैं। अगर लॉगिन करने में या लॉगिन करने में ओटीपी नहीं आती, कोई भी प्रॉब्लम आती है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। अब बात करते हैं इस बुक का नाम है बीए इतिहास और SI 04 और बीए 4 सेमेस्टर की है या आप बीए सेकेंड ईयर की कह सकते हो। इस बुक का आप परीक्षा पैटर्न स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है पेपर, वो 3 खंडों में विभाजित आएगा और पूर्णांक 70 नंबर का, वो 30 नंबर है वो असाइनमेंट के होते हैं आपके। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस बुक में टोटल यूनिट कितनी है। तो इस बुक में टोटल 21 यूनिट है और अपनी पहली यूनिट का क्या नाम है, 18वीं सदी के मध्य भारत की राजनीतिक स्थिति, पानीपत का तृतीय युद्ध, उसके परिणाम, ये दूसरी यूनिट है। इस प्रकार हम यूनिट वाइज एग्जाम आने वाले परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आज को इस वीडियो में पहले यूनिट का अध्ययन करते हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वीएम से संबंधित और भी जानकारी मिलती रहे। अपनी पहली यूनिट का नाम है 18वीं सदी के मध्य भारत की राजनीतिक स्थिति। पहला प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो नादिर शाह ने भारत पर 1739 में आक्रमण किया। उसने करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया और दिल्ली को लूटा और मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचाया। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। उसने जो करनाल स्थान है वहां पर मुगल सेना को युद्ध में पराजित किया और दिल्ली को लूटा। जो भारत में मुगल राज कर रहे थे उनकी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया किन्होंने, नादिर शाह ने। अब दूसरा प्रश्न कौन था पेशवा। पेशवा कौन था, तो पेशवा मराठा शासन था ना, ये जो मुंबई के आसपास, तो मराठा है वो, मराठा प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री के पद को कहा जाता है। आप ये मान लो कि अभी जो भारत के प्रधानमंत्री, उस समय जो मराठा शासन में जो प्रधानमंत्री होता है उसको पेशवा कहा जाता है। यानी इस मराठा शासन में पेशवा कौन है, तो पेशवा है प्रधानमंत्री पद को कहा जाता है मराठा शासन में। छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान परिषद में इसका महत्वपूर्ण स्थान था और बाद में पेशवा ही मराठा राज्य की वास्तविक शासक बना। अब नेक्स्ट प्रश्न है बाजीराव, पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में आप क्या जानेंगे। ये थे छोटे वाले इस प्रथम यूनिट में दो ही एग्जाम आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बड़े वाले प्रश्नों में पेशवा बाजीराव के बारे में आप क्या जानेंगे। पेशवा शब्द कौन था, तो ये बता दिया, प्रधानमंत्री पद के लिए उपयोग होने वाला वर्ड था। पेशवा बाजीराव प्रथम के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कीजिए और मराठा साम्राज्य में पेशवा बाजीराव की भूमिका का प्रश्न कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न 3 बार एग्जाम पूछा गया, तो ये एग्जाम आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण। मराठा साम्राज्य के इतिहास में पेशवा बाजीराव प्रथम का स्थान महत्वपूर्ण था। वह बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था और केवल 20 वर्ष की आयु में मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त किया, यानी प्रधानमंत्री नियुक्त था। सबसे कम आयु में 20 साल की उम्र में, आज के टाइम में ये 20 साल उम्र में शायद विधायक बनने की एज है वो 25 साल है न्यूनतम। तो ये बंदा था, केवल 20 वर्ष में मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त हुआ। युवा होने के बावजूद वह एक निर्भीक सेनापति, कुशल राजनीतिक और दूरदर्शी नेता था। उसके नेतृत्व में मराठा शक्ति का अभूतपूर्व विकास हुआ और मराठे राज्य का एक क्षेत्रीय शक्ति के से बढ़कर साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ। तो बाजीराव प्रथम एक महान सैन्य रणनीतिकार था। उन्हें छत्रपति शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे सफल प्रतिपादक माना जाता है। एक युद्ध की पद्धति गुरिल्ला, जो छत्रपति शिवाजी, इसके बाद सबसे ज्यादा ज्ञान था वो बाजीराव प्रथम को था। उसने मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड में मराठा प्रभाव स्थापित किया और उसने मुगल सूबेदारों को पराजित कर सौत और सरदेशमुखी जो कर है वो वसूलना स्टार्ट कर दिया, जिससे मराठों की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। बाजीराव ने दक्षिण भारत में निजाम उल मुल्क की शक्ति को नियंत्रण करने का सफल प्रयास किया। निजाम ने मराठा शक्ति को कमजोर करने के लिए अनेक षड्यंत्र किए, किंतु बाजीराव ने पालखेड़ और भोपाल के युद्धों में उसे पराजित कर मराठों की श्रेष्ठता को फिर से सिद्ध कर दिया।
और इसके परिणाम स्वरूप निजामों को मराठों को सौत और स्वदेशमुखी देने के लिए बाध्य होना पड़ा। और इसकी विदेश नीति अंत सफल रही। 1733 में उसने जंजीरों के सिद्धियों के विरुद्ध अभियान चलाया। उन्हें मुख्य भूमि से हटाने की सफलता प्राप्त की। उसने पुर्तगालियों के विरुद्ध भी युद्ध किया, 46 पर अधिकार भी स्थापित किया और 1737 में उसका दिल्ली अभियान उसकी सैन्य प्रतिभा का उत्कृष्ट उदाहरण था। इस अभियान के दौरान मुगल सम्राट के समक्ष मराठा शक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। तो बाजीराव का एक महत्वपूर्ण योगदान मराठा संघ की स्थापना था। उसने मराठे राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से संगठित किया, विभिन्न क्षेत्रों का प्रबंध प्रमुख मराठा सरदारों सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़ को सौंपा। इससे मराठा प्रभाव भारत के विशाल भूभाग पर फैल गया। वो पूना के समय मराठा राजनीति का प्रमुख केंद्र था। पूना मराठा के समय उसका राजनीतिक प्रमुख केंद्र था। अप्रैल 1740 में इनकी मृत्यु हो गई। ये इनका जन्म कब हुआ, तो आपको याद रखना है कि ये इसका नियुक्त हुआ 1720 में और 1740 में इनकी हो गई मृत्यु। किंतु मात्र 20 वर्षों के कार्यकाल में उसने मराठा राज्य के लिए 1720 में ये नियुक्त हुआ पेशवा बाजीराव और 1740 में इनकी मृत्यु हुई। तो इन्होंने 20 साल के कार्यकाल में मराठा राज्य के लिए मराठा राज्य को एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तन किया। उसका व्यक्तित्व, साहस, नेतृत्व, कूटनीति, सैन्य कौशल का अद्भुत संगम था। और इतिहासकारों के अनुसार बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली पेशवा था, जिसने मराठों को भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य निर्णय वो इस प्रकार मराठा साम्राज्य उत्कर्ष में इनका विवरण। यानी इतिहासकारों के अनुसार जो पेशवा बाजीराव प्रथम था, ये मराठा साम्राज्य को सबसे शक्तिशाली पेशवा माना जाता था। पेशवा कब नियुक्त हुआ, 1720 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई, 1740 में। और जो छत्रपति शिवाजी, इसके बाद गुरिल्ला पद्धति के सबसे सफल प्रतिपादक बाजीराव प्रथम ही था। ये था मराठा साम्राज्य बाजीराव प्रथम का व्यक्तित्व या इसके बारे में क्या समझ। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं आप आंसर लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है 18वीं शताब्दी के मध्य भारत की राजनीति की स्थिति की विवेचना कीजिए। इस यूनिट से मैं आपको 3 ही प्रश्न बताऊंगा, तीनों में से कोई एक प्रश्न आराम से एग्जाम में आएगा। ये दूसरा प्रश्न है बड़ा वाले प्रश्न में। तो 18वीं शताब्दी में मध्यकालीन भारत राजनीतिक संक्रमण और अस्थिर, मतलब इस समय राजनीति थी वो अस्थिरता की राजनीति थी। और इस समय मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और उसके स्थान पर अनेक क्षेत्रीय शक्ति का उभर रही थी। भारत की राजनीति एकता समाप्त हो चुकी थी। देश अनेक स्वतंत्र अर्ध स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। ये स्थिति को आगे चलकर अंग्रेजों के लिए, मतलब अंग्रेजों के लिए भारत में साम्राज्य स्थापना करने का आधार बनी। तो 18वीं शताब्दी में मध्य भारत की राजनीति स्थिति आप पॉइंट से लिख लें। शुरुआत में तो क्या था, मुगल साम्राज्य का इस समय पतन हो गया। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। उसके बाद मुगल साम्राज्य स्पीड से इसका पतन हो गया। जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। क्षेत्रीय शक्ति में कौन सी थी, मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्य, इस श्रेणी में हैदराबाद है, बंगाल है, अवध प्रमुख थे। ये थे मुगल साम्राज्य के विरोध में स्थापित राज्य। इसमें मराठा है, जाट है, सिख है, बुंदेलखंड, ये राज्य थे। तो स्वतंत्रता पूर्ण स्थापित करने वाले राज्य इस श्रेणी में मैसूर, केरल, राजपूत राज्य सम्मिलित थे। इसके बाद 18वीं शताब्दी मराठा शक्ति का उत्कर्ष। 18वीं शताब्दी में मराठे भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बनकर उभरे। इसमें अपने पढ़ा था पेशवा बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव ने नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का विस्तार महाराष्ट्र से निकल गुजरात, मालवा, राजस्थान, बुंदेलखंड, पंजाब, बंगाल तक हो गया था। और मराठों ने मुगलों साम्राज्य की राजनीति रिक्त को भरने के लिए प्रयत्न, यानी मुगलों का पतन हुआ, उन पतन को फायदा इन मराठों ने उठाया, किंतु अखिल भारतीय साम्राज्य सफल नहीं। लेकिन पूरी तरह से भारत के साम्राज्य पर जो स्थापित या अधिकार करने में ये भी सफल नहीं हुए। और जाट सिख अन्य शक्तियों का विकास हुआ। मैसूर, केरल, राजपूत राज्यों का भी इस काल में उद्रेक हुआ। विदेशी आक्रमणों का प्रभाव। और इस टाइम ने 1739 में, ये छोटे वाले प्रश्न में हमने पढ़ा था, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो नादिर शाह ने भारत में 1739 में आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली के लगातार आक्रमण मुगल साम्राज्य की दुर्बलता को उजागर किया। और 1761 ईस्वी के पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय ने भारत की राजनीति को और अधिक स्थापित किया। यानी ये मराठों की 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में हार हुई। इससे भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी और अधिक अस्थिर या बुरी हालत में पहुंच गई थी। इसके बाद आए थे अंग्रेज। भारतीय शक्तियों के पारस्परिक प्रतिद्वंदिता, राजनीति बिखराव, केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का लाभ
पूरी तरह से अंग्रेजों ने उठाई और प्लासी 1757 और बक्सर 1767 के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति उभरी थी। यानी 18वीं शताब्दी के मध्य भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी कि इस समय मुगलों का तो पतन हुआ, उसके बाद कुछ क्षेत्रीय शक्ति आई जैसे मराठा है और भी जाट सिख वो जो भी क्षेत्रीय राज्य थे वो आए। इसके बाद जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उसमें मराठों को थोड़ी हार का सामना पड़ा और इसके बाद भारत में और भी स्थिति सही नहीं थी, इसलिए अंग्रेजों ने फायदा उठाकर प्लासी के युद्ध में तो ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हुई। अब नेक्स्ट प्रश्न है और ये प्रश्न है इस यूनिट का लास्ट प्रश्न है कि हैदर अली कौन था। तो हैदर अली 18 शताब्दी के एक महान सेनानायक, कुशल प्रशासक और मैसूर राज्य का वास्तविक संस्थापक था। नहीं, हैदर अली कौन था आप याद रखें, मैसूर राज्य का संस्थापक था। उनका जन्म वो साधारण परिवार में, उनके पिता है फतेह मोहम्मद मैसूर राज्य की सेना में एक उत्तराधिकारी थे। हैदर अली ने 1749 में मैसूर की सेना में एक साधारण सैनिक के रूप में प्रवेश किया, लेकिन अपनी प्रतिभा, परिश्रम और सैन्य कौशल के बल पर शीघ्र ही उस स्थान प्राप्त कर लिया और 1755 में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया। उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया और सेना को सुदृढ़ बनाया। उस समय मैसूर राज्य की वास्तविक सत्ता नंदराज और देवराज नामक मंत्रियों के हाथों में थी और 1761 में नंदराज को सत्ता से हटाकर मैसूर राज्य का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और वास्तविक शासक बन गया। ये है इस प्रश्न का आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इनकी हो गई थी मृत्यु। इसके बाद उसका पुत्र है वो टीपू सुल्तान बना। आपको प्रश्न पूछे टीपू सुल्तान कौन था, तो ये भी आप इनके हैदर अली का पुत्र था, इस प्रकार आंसर लिख सकते हो। इस प्रकार हैदर अली एक साधारण सैनिक थे, लेकिन धीरे धीरे इनके प्रयासों से दक्षिणी भारत के शक्तिशाली वो राजा के रूप में उभरा और उसने मैसूर राज्य को अपना भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बना दिया। ये थे इस पहले जैसे एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण 3 बड़े वाले प्रश्न और 2 छोटे वाले प्रश्न जो एग्जाम आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट वीडियो में इस यूनिट के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिस यूनिट का नाम है पानीपत का तृतीय युद्ध और उसके परिणाम। अगर आपको पानीपत के एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। अगर आपको इसकी 1 वीक सीरीज की पीडीएफ प्राप्त करनी है, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से पितानी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है, जो आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। जो प्ले स्टोर का स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है, इसको आप ऐप को डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार समस्या आती है, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये 1 वीक सीरीज में आपको पीडीएफ डाउनलोड करने की क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस 1 वीक सीरीज में आपको यूनिट वाइज एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र है उनको यूनिट वाइज व्यवस्थित परीक्षा पैटर्न के अनुसार आपको कंटेंट मिलने वाला है। ऐप डाउनलोड आप इस स्कैनर को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको सेमेस्टर वाइज 1 वीक सीरीज की पीडीएफ मिल जाएगी। बीए सेकंड सेमेस्टर की हो, थर्ड सेमेस्टर की हो, फोर्थ सेमेस्टर की हो, 5 सेमेस्टर की हो, 6 सेमेस्टर, सारी 1 वीक सीरीज इस ऐप में आपको मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको बीएम से संबंधित और भी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।